नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस सब्जेक्ट का इससे पहले पूरा कोर्स करा चुके हैं। प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सोशल साइंस हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो क्लास नंबर 4 इससे पहले नदियां जो है वो चैप्टर देखा था, साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। उसी नदिया चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 3 नदिया चैप्टर का देखेंगे, जिसमें हम थ्योरी भी देखेंगे और प्रश्नों की प्रैक्टिस भी जो है वो करेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है, नदियां हमारा चैप्टर चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियां, तो कुछ नदियों की हमने इससे पहले बात कर ली थी। स्टार्ट हम आज करेंगे हुगली नदी से। तो हुगली नदी कहाँ देखने को मिलती है? तो पश्चिम बंगाल जो है, ये जो आपका एरिया पड़ता है, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, बांग्लादेश के जस्ट बगल में आपका वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, कोलकाता जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी जो हुगली नदी है वो जो है वो बहती है। अब हुगली नदी की अगर बात करें तो गंगा जो है उससे अलग होकर बहने वाली जो है आपकी ये नदी है। तो गंगा की सहायक नदियों में जो है ये नहीं आती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो गंगा है उसकी एक धारा है, जो कि जो पश्चिम बंगाल है इसमें धुलिया जो जिला है उससे, उसमें जाकर के ये जो है वो गंगा से अलग हो जाती है। और ये नदी जो है वो स्वतंत्र रूप से जो है वो बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के जो है वो मिल जाती है। और अगर जिले की बात करें तो मुर्शिदाबाद जिला भी करके लिखा रहता है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। और एक जल का स्रोत इसका फरक्का बांध भी है, तो वो भी जो है आप याद रख सकते हैं हुगली नदी का। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? हुगली नदी की। तो ये आपको केवल एक पॉइंट याद रखना था कि इसका स्थान क्या है। तो वेस्ट बंगाल, कोलकाता। आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि हुगली नदी किस राज्य में है, या उसके किनारे बसा कौन सा शहर है, कोलकाता, इस तरीके से। तो वो ध्यान रखना है। अब इसकी सहायक नदी की बात करें हुगली नदी की, तो यहाँ पर आपका जो वेस्ट बंगाल है उसके बगल में क्या पड़ता है? झारखंड पड़ता है। तो झारखंड से होते हुए इस प्रकार से आपकी आती है, इसी में ही आकर के मिल जाती है। और उस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी। तो मैप में अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के जस्ट बगल में क्या है? तो झारखंड है। तो जो झारखंड है इसके अंतर्गत आपका छोटा नागपुर पठार है, उसके पलामू से जो है आपकी दामोदर नदी जो है वो निकलती है। तो हम इसको क्या कहेंगे? दामोदर नदी को ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इसके दलाम पलामू से, पलामू। वैसे अगर अधिकतर कभी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो छोटा नागपुर का पठारी ऑप्शन में देखने को जो है वो मिल जाएगा। और बाकी हुगली नदी में जाकर के मिलती है। तो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी है? ये आपकी दामोदर नदी जो है वो हो जाएगी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कि जो दामोदर नदी है, इससे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये आपका इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो धनबाद जो है वो आप याद रख सकते हैं, धनबाद। और दुर्गपुर भी है, तो वो भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इन नदियों में केवल आपको इतना ही जो है वो याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गंगा नदी थी। तो सबसे पहले इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? तो यहाँ पर अगर आप जो एरिया देखेंगे, ये तिब्बत का एरिया जो है वो पड़ता है। तिब्बत में मानसरोवर मैंने बताया था यहाँ कहीं है, तो आप कहेंगे कि मानसरोवर के निकट। मानसरोवर से मैंने बताया था ना कि किस प्रकार से आपका जो सिंधु नदी है उसका उद्गम जो है वो होता है। तो मानसरोवर जो है इसके निकट, तिब्बत जो है उसके दक्षिण में। आपका ग्लेशियर का नाम है, मान लीजिए यहाँ पर वो ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेमा युंग और डुंग। कहीं कहीं ये दा लिखा रहता है, कहीं कहीं ये डा लिखा रहता है। तो चेमा युंग डुंग भी लिखा रहता है, दुंग भी लिखा रहता है। तो ये जो है वो ग्लेशियर से जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो निकलती है। तो कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? इसको इसको हटा देते हैं मानसरोवर को। तो यहां से आपका ब्रह्मपुत्र नदी हम जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब ये नदी जो है आपकी कुछ इस प्रकार से बहते हुए जो है वो जाती है, और बहते 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 आपका यहाँ पर भारतीय राज्य में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो प्रवेश करती है। ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत का वो पहला कौन सा राज्य है जिसमें प्रवेश करती है?
तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है वो प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश। अब ब्रह्मपुत्र नदी की खासियत क्या है कि इसका नाम जो है वो हर जगह अलग अलग है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अलग है, इसी प्रकार तिब्बत में अगर बात करें तो तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं दिया जाता है। तो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जो है वो जाना जाता है। कहां पर? तिब्बत में। तो ये आपका इस प्रकार से सांगपो लिखा जाता है। इसी को ही लिखने का एक तरीका ऐसे भी होता है, तो आधी ता सांग पो, इस प्रकार से। तो इसको भी पढ़ेंगे तो सांगपो ही पढ़ेंगे, पर लिखने का तरीका इस प्रकार से भी जो है वो होता है। जैसे मैंने वहां बताया ना चेमायुंगडुंग में, इस प्रकार से। तो सांगपो आपको याद रखना है। तिब्बत में जो है इसका नाम क्या है? सांगपो है। नदी जो है वो बहती बहती कहाँ प्रवेश करी? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करी। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करी तो इसका नाम जो है वो बदल गया। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिहांग के नाम से जो है वो जाना जाता है। दिहांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है आपको अभी तक की सारी चीजें? मैं आपको थोड़ा सा मैप भी दिखा देता हूं कि कहां पर कौन सी स्थिति है। अगर ये भारत का नक्शा देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश जो है इसके ऊपर इधर देखेंगे तो आपका चाइना तिब्बत जो है वो पड़ता है। तो यहीं से आपकी नदी ऐसे गई और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की। तो बाहर तिब्बत जो था उसमें नाम इसका था सांगपो, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग नदी हो गया। अब ये नदी और आगे बहते बहते प्रवेश करती है। इसके बाद जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं वो क्या है? असम। तो दूसरा ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर ये प्रवेश कर रही है? तो ये जो है वो असम में प्रवेश करती है। और असम में प्रवेश जैसे ये करती है तो इसका नाम फिर से बदल जाता है, और एक्चुअल जो इसका नाम ब्रह्मपुत्र है वो आपका असम में ही है। तो मान लेते हैं इसकी जो असम की बाउंड्री है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हम लिख देते हैं असम। और असम में इसका नाम क्या है? तो असम में इसका नाम जो एक्चुअल ब्रह्मपुत्र नाम है वो जो है इसका असम में है। तो असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से। फिर इसके बाद आप जो देख रहे हैं इस प्रकार से बना हुआ है, ये क्या है? तो ये आपका है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में असम के बाद फिर से जो है वो प्रवेश करती है। मैप में भी देख लीजिए, ये जो है आपका असम है, और असम जो है इसके बाद ये क्या पड़ रहा है आपका? बांग्लादेश जो है वो पड़ रहा है। परंतु यहाँ पर एक चीज को और समझिए कि बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले असम में जहां पर थी, यहाँ पर एक नदी द्वीप भी है। उसको भी हम यहाँ पर जो है वो लिख देते हैं। असम की हमने बात की, तो यहाँ पर आपका एक नदी द्वीप है, वो है माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? क्योंकि ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पर अगर बात की जाए सबसे छोटे नदी द्वीप की, तो उसका नाम है उमानंद नदी द्वीप। तो ये सबसे छोटा है। माजुली जो है ये सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए किस राज्य में है, तो असम में है। इतना आप याद रखेंगे। फिर आपका ये बांग्लादेश जो है उसमें प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम हो जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जो है वो जमुना के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? बांग्लादेश। यहाँ पर इसका नाम क्या है? तो इसका नाम यहाँ पर जमुना है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब हम थोड़ा सा पहले की चीजों को रिकॉल करते हैं। तो हमने गंगा नदी आपको बताया था कि यहाँ सभी से होते हुए कहाँ पर? बांग्लादेश में जो है वो प्रवेश करती थी। और बांग्लादेश में ये जो नदी है गंगा नदी, उसको हम पद्मा नदी के नाम से जो है वो जानते थे। ये बांग्लादेश है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो जमुना नाम से जानते हैं। और गंगा नदी को मैंने इससे पहले पढ़ाया था, तो किस नाम से जानते थे? तो आपका पद्मा नदी के नाम से जानते थे। और बांग्लादेश में आपकी इधर से आती थी गंगा नदी, ऊपर से आ रही ब्रह्मपुत्र, दोनों मिल जाती हैं। और दोनों के मिलने के बाद इसका जो संयुक्त धारा है उसका नाम क्या कहलाता है? तो उसे हम मेघना का नाम जो है वो देते हैं। ये चीज जब मैंने गंगा नदी पढ़ाई थी तभी आपको जो है वो क्लियर कर दिया था। तो ये जो है आपका संयुक्त धारा मेघना का नाम जो है वो कहलाती है, और दोनों मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ये आपका पूरा ब्रह्मपुत्र नदी थी। एक बार स्पीड में चीजों को हम आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी
चेमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है यहाँ से जो है तिब्बत में यहाँ से निकलती है, उसके बाद होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग नदी है। उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ती है, यहाँ पर असम पड़ता है। असम जो है वहां पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो नाम है वो ब्रह्मपुत्र ही है, कि इससे पहले इसका नाम दिहांग नदी था अरुणाचल प्रदेश में। तो असम में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से। असम में ही आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, वो असम में ही है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी पर, और सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद, इसको भी याद रख सकते हैं। उसके बाद असम के बाद हम प्रवेश करते हैं किसमें? तो आपका यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं, और बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जो है वो जाना जाता है। इधर से गंगा नदी आती थी जो मैंने पहले बताई थी, वो इसी में आकर के जो जमुना है उसमें मिल जाती थी, और फिर जो आपकी मेघना नदी है इसका निर्माण होता है दोनों के मिलने के बाद, तो मेघना जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपने समझ लिया। अब ब्रह्मपुत्र जो है इसकी सहायक नदी की बात जो है वो करते हैं, तो इसको हम सारी चीजें रफ कर रहे हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र है उसकी सहायक नदी, ये जो बांग्लादेश वाला आप एरिया देख रहे हैं यहाँ से ऊपर से नीचे इस प्रकार से आती है, और उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। और बाकी मैंने तीस्ता नदी के बारे में आपको बताया कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका बांग्लादेश है। तो यहाँ से इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसमें जाकर के ये तीस्ता नदी मिलती है। तो जो ऊपरी बांग्लादेश है आप ये कह सकते हैं बनाती है, और बांग्लादेश में नाम इसका क्या था? तो जमुना था। तो इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र और जो तीस्ता नदी है वो मिल करके आपका जमुना जो है बनाती है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और जमुना और आगे जाके पद्मा जिसको हम गंगा नदी कहते हैं वो मिलकर मेघना बनाती है, जो कि आप निचला वाला जो बांग्लादेश है वो कह सकते हैं। ऊपर वाला जो बांग्लादेश है वो तीस्ता नदी, और कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है आपका? तो नाम तो ब्रह्मपुत्र है, पर आपका ब्रह्मपुत्र और तीस्ता मिल रही है तो जमुना जो है आप कहेंगे ऊपरी बांग्लादेश, और जमुना और पद्मा मिल रही है तो मेघना बन रही है तो निचला बांग्लादेश। ऐसे आप उसके एग्जैक्ट लोकेशन को याद रख सकते हैं। और टोटल ब्रह्मपुत्र नदी की जो है अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो हमने गंगा नदी की आपको बताया था याद करने के लिए 25-25 ऐसे याद रख सकते हैं। पर ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो वो है 2900 किलोमीटर। तो ये जो है सबसे लंबी में आएगा अगर भारत की बात जो है वो ना की जाए। मैंने बताया था ना, भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो गंगा नदी है, अगर ओवरऑल पूछी जाती है तब आप ब्रह्मपुत्र को लगाएंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की वैसे तिब्बत से ओरिजिन होता है तो आधी तो बाहरी जो है वो आपका बहता है। इस तरीके से आप जो है वो याद रख सकते हैं। और आपका जो यूपी टेट का जो है पेपर कैंसिल हो गया था, उसमें एक गंगा नदी से क्वेश्चन आया था, उसको भी याद कर लीजिए कि मान लीजिए, अच्छा इसको मैप में ही बता देते हैं, ये आपका जो है वो यूपी है। यूपी जो है इससे जस्ट सटा क्या है उधर, तो उत्तराखंड है। गंगा नदी कहाँ से आपकी निकलती है? इस उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से प्रवेश कहाँ करती है? आपका यूपी में प्रवेश करती है। तो यूपी में किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो उसका नाम जो है वो क्या था? उसका नाम है बिजनौर। तो इस प्रश्न को आप जो है वो याद कर लीजिएगा। पूछा जा चुका है यूपी टेट में, परंतु वो परीक्षा कैंसिल हो गई थी, हो सकता है दोबारा रिपीट आपको देखने को मिल जाए। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो गंगा है वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है? तो टोटल 27, आपको नंबर याद रखना है, टोटल 27 जिले ऐसे हैं जहां से आपका जो गंगा नदी है वो आपका यूपी में जो है वो बहती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की अगर आपसे जो है वो बात की जाए, क्योंकि प्रश्न आपके अगर सुपर टेट या फिर लेखपाल का होगा तो यूपी से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन सकते हैं। तो बाकी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनको हम अलग से पढ़ेंगे। अब हम 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, और साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते रहें ताकि अच्छे से अच्छा पेपर के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो सके। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर, या फिर अपर बाड़ी दोआब नहर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कुछ चीजें हैं जिनको हम प्रश्नों के साथ भी देखते हुए चलेंगे। तो आंसर की बात करते हैं, इनमें से आपका इंदिरा गांधी नहर जो है वो सही होगा। ये किसकी नहर है, किस राज्य की नहर है? तो ये राजस्थान जो है उसकी जो है वो नहर है, और इसका पहले नाम जो है वो राजस्थान नहर जो है वो हुआ करता था, और बाद में इसका नाम जो है वो बदल गया। इसके अलावा कि
नदियों की अगर बात करें तो मैंने आपको मैप में या साइड में देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ से आपकी इस प्रकार से मानसरोवर से जो है इस प्रकार से होते हुए सिंधु नदी जाती थी। इन्हीं की सहायक नदियों में थी आपकी सतलज नदी और उसी के ऊपर थी आपकी व्यास नदी। तो सतलज नदी और आपकी जो व्यास नदी है, इन दोनों के संगम पर निर्मित है आपका हरिके बांध, जिसको हम हरिके बैराज बांध भी जो है वो कहते हैं। वहां से हो करके आप सीधे राजस्थान का जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक पानी ले जाने का काम जो है ये जो नहर है वो जो है वो करती है। और भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो प्रश्न में पूछा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसके रूप में जानी जाती है। निर्माण इसका हुआ था 1958 में। अगला देखते हैं प्रश्न आपका दूसरा कि भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर जो है वो है? गंगा, सतलुज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में है? सबसे पहले तो ये आपका जो पंजाब राज्य है उसमें है। और पंजाब राज्य के अलावा अगर बात करें किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, तो सतलुज नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना में आता है, जो कि हमने आपको बताया भी था जब सतलज नदी पढ़ाई थी। और अगर बात करें संयुक्त परियोजना के अंतर्गत, तो पंजाब के अलावा आपका राजस्थान और आपका हरियाणा, इन तीनों की संयुक्त परियोजना के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो, इन्होंने आधारशिला जो है इस परियोजना की जो है वो रखी थी। कब रखी थी, समय क्या था? तो 1955, 17 नवंबर 1955 को इन्होंने जो है वो आधारशिला रखी थी। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका निर्माण अमेरिकन बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम जो है उनके निर्देशन में जो है वो पूरा हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा या हुगली। बताइए कौन सा सही होगा। मैंने बताया था टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, तो कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका भागीरथी नदी जो है, आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में जो है ये स्थित है। यहाँ पर आपका पड़ता है उत्तराखंड, तो यहाँ पर जो है आपका ये स्थित है। बांध का यूज देखिए, सबसे पहला तो बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा यूज होता है, सिंचाई के रूप में होता है, बाढ़ का नियंत्रण किया जा सके तो पानी जरूरत के हिसाब से खोला जाता है बांधों से, तो वो सब यूज जो है वो आते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये तो हमने देख ही लिया, भागीरथी। अगला प्रश्न कि दूध गंगा नदी इनमें से किसमें जो है वो स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। कौन सा इनमें से सही होगा? दूध गंगा नदी इनमें से किसमें जो है वो स्थित है? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका जम्मू कश्मीर जो है इसमें जो है वो स्थित है। और जो दूध गंगा नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो चिनाब नदी जो है इसकी जो है ये सहायक नदी है। तो सिंधु की जितनी सहायक नदियां थी बताया था मैंने क्रम से आपको, उसी में ही आपकी चिनाब नदी भी थी, जो कि किसकी सहायक नदी थी? सिंधु की सहायक नदियां थी। जिसमें आपका झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, ये सब सहायक नदियां थी। तो उसी चिनाब नदी की सहायक नदी अगर बात करें तो दूध गंगा नदी जो है वो होती है। ऑप्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर है? कहाँ पर जो है दोनों उद्गम स्थान पूछा गया है, मिलना नहीं पूछा गया है। उद्गम मतलब कि कहाँ से उसका ओरिजिन होता है, कहाँ से वो निकलती है। तो सबसे पहले अगर बात करें गंगा नदी की, तो वो कहाँ से निकलती है? यहाँ पर उत्तराखंड आपका पड़ता है, तो ऑप्शन में उत्तराखंड दे रखा है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इधर तिब्बत पड़ता है, तो तिब्बत दे रखा है। आंसर डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्लियर है आपको? प्रश्न में अगर यहाँ पर उद्गम वर्ड ना दे करके यहाँ पर पूछा गया होता कि कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, तब वो फिर आप यहाँ पर बांग्लादेश जो है वहां पर जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रश्न में पूछा क्या गया है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका सातवां, कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में ही नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। मैंने बताया था कि कौन सी नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है। बिल्कुल आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पर? तिब्बत में। तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है, सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपने अभी ब्रह्मपुत्र पढ़ा तो आपको ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से जो है वो बन सकते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो को इनमें से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है?
किससे होकर मतलब किस राज्य से होकर की बात यहाँ पर की गई है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, कौन सा सही होगा। मैंने बताया था कि यहाँ से आपकी किस प्रकार से नदी जाती है और ऐसे 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 यहाँ पे प्रवेश करती है। और ये कौन सा राज्य है, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश आपका राज्य है। तो कहाँ प्रवेश कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत जो है वो स्थित है। तो मानसरोवर जो है मैंने बताया था कि यहाँ पर कहीं मानसरोवर है और उसी के पास ही से चेमायुंगडोंग ग्लेशियर है। तो आपसे यही पूछा गया कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी की तो बात हो रही है, तो इसी का जो है उद्गम स्रोत है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका यहाँ पर सही होगा। तो ये सब प्रश्न आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे आ सकते हैं। अगला 10वां प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। बताइए कौन सा सही होगा। सबसे पहले बात करते हैं, चंबल नदी ऑप्शन में है तो इसका तो आप अमरकंटक पहाड़ियों से नहीं होता है उद्गम। मैंने बताया था ना, एमपी में मऊ के निकट है विंध्य पर्वतमाला, उसकी पहाड़ी से जो है आपका होता है। तो चंबल वाले दोनों ही ऑप्शन जो है आपके कट जाएंगे। तो चंबल वाला ए ऑप्शन भी है तो ये भी नहीं होगा आंसर, बी वाला भी, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। तो यहाँ पर अगर नर्मदा की बात करें तो इसको तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, आगे वाली क्लास में हम पढ़ के खत्म कर देंगे। पर सोन और बेतवा जो है इन दोनों को हमने जो है वो पढ़ा है। तो सोन नदी मैंने बताया कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, तो सोन वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल हो सकता है। और बेतवा की बात करें तो ये विंध्य पर्वतमाला जो है उससे ही इसका भी उद्गम होता है, तो ये वाला भी बेतवा वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। तो बचेगा आपका कौन सा, सी वाला। तो नर्मदा और सोन ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम भी आपका अमरकंटक पठार से होता है और सोन नदी का भी। और ध्यान यहाँ पर देने वाला क्या है, परंतु अलग अलग दिशाओं में ये बहती है। नर्मदा नदी तो मैंने आपको बताया था, किसी गंगा नदी की सहायक नदी कुछ इस प्रकार से जाती है जिसकी सहायक नदियों में ही आपका चंबल, बेतवा, सोन ये सब आ जाती हैं। नर्मदा नदी को पढ़ा हालांकि हमने अभी नहीं है, पर अगर स्थिति की बात करें तो नर्मदा नदी जो है यहाँ पर आपका एमपी जो इधर पड़ता है सेंटर में एकदम, मध्य प्रदेश जो है उसमें अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं उनसे जो है वो निकलती है। उसकी जो दिशा होती है वो अलग होती है। अगर ऊपर वाले से बात करें तो वही आधार पर प्रश्न जो है वो पूछा गया है। सी वाला आंसर सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में ही नहीं है। सतलज, रावी, चेनाब या व्यास। बताइए कौन सा सही होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपको ब्रह्मपुत्र नहीं दिया गया है, तो इन चारों में से आपको छांटना है। तो ध्यान से थोड़ा सा सोचिए। हमने बात की थी कि कौन सी नदी, रावी नदी जो है ये तो आपका सहायक नदियों में आती है। चेनाब और व्यास ये सब सहायक नदियों में ही जो है वो आती हैं और सतलज भी सहायक नदियों में आती हैं। परंतु तो आंसर यहाँ पर सतलज नदी जो है आपका सही होगा। सतलज नदी मैंने बताया था कि जो तिब्बत में मानसरोवर है झील उसके निकट है आपका राकसताल, नाम मैंने आपको बताया था राकसताल। इससे जो है इसका उद्गम होता है। शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है उसके काटते हुए हिमाचल में जो है वो, हिमाचल प्रदेश में जो है ये प्रवेश करती है। और आंसर तो आपका ए वाला सही हो जाएगा। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का उद्गम जो है आपका ये कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप होता है। चेनाब नदी जो है ये जो लाहुल है उसमें बड़ा लाचा जो दर्रा है मैंने बताया था उससे संबंधित है। व्यास जो नदी है इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम आप कहेंगे कि रोहतांग दर्रे जो है उसके समीप व्यास कुंड से जो है इसका उद्गम होता है। बाकी आंसर आपका ए वाला यहाँ पर सही होगा। प्रश्न में पूछा गया था उद्गम भारत में जिसका नहीं है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 12, इनमें नदियों में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। गंगा, यमुना, रामगंगा या झेलम। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो मैंने बताया था गंगा नदी तो बहती ही है यूपी से, जमुना भी आपका यूपी में सहायक नदियों में इसी गंगा नदी की आती तो वो भी आती है। रामगंगा तो एक सहायक नदी है। पर झेलम की बात करें तो बस डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसका उद्गम स्थल बेरीनाग जो है कश्मीर जो है उसके समीप स्थित है और झील का नाम है शेषनाग झील। ये भी मैंने आपको बताया था झेलम में कि लोग जो है झेलते रहते थे पहले, तो जम्मू कश्मीर जो है उसके इसके किनारे जो है वो बसी हुई है नदी। इस तरीके से पूछा जाता है ना कि किसके शहर के किनारे कौन सी झील है, तो उसे भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। और झेलम की सहायक नदी कौन सी है, तो किशन गंगा जो है इसकी सहायक नदी है। तो आंसर डी वाला सही होगा। टोटल हम 15 प्रश्न देखेंगे। 13 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। 14 प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने पिछले वाली क्लास में पूछा था शायद। तो बताइए कौन सा सही होगा। पढ़ा तो हमने इसको आज है,
तो कौन सा इनमें से सही होगा? तो सबने लगभग सही आंसर दिया, जिसने भी आंसर दिया था वो आपका है ब्रह्मपुत्र जो है वो नदी, विश्व का सबसे बड़ा नदी, माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी। किस राज्य में? तो मैंने असम राज्य भी बताया, उसको भी आपको याद रखना है। उमानंद जो है वो सबसे छोटा जो है वो नदी द्वीप हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो पर नए हो तो लाइक सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो 15 प्रश्न है, नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर जो है वो किया गया है? 4 ऑप्शन है, रावी, व्यास और स्पीति या सतलज। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज, इसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और दोपहर के 3 बजे भी हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो सतलज आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। नाथपा झाकरी जो जल विद्युत संयंत्र है, इसका निर्माण जो है वो कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर हुआ था? तो सतलज नदी पर। बस 2 चीजें आपको ये मेन याद रखनी है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए का प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है चिनाब, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है व्यास और डी ऑप्शन है सतलज। तो हमने सारी चीजों को इससे पहले की पहले वाली क्लास में पढ़ा था, नहीं देखी हो तो आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग से हमने सोशल साइंस की भी बना दी है, जिसमें हम इन वीडियो को जो है वो ऐड कर रहे हैं। और साइंस की ऑलरेडी बनी हुई है, पूरा कोर्स करा चुके हैं साइंस का। आपके पास अच्छा खासा समय है, अभी चीजों को देख लीजिए ताकि एग्जाम की तारीख जब आए तो आप पहले से जो है वो प्रिपेयर हो। तो आज में फिर इतना ही रखते हैं। इसी में ही जो अन्य दक्षिण भारत की नदियां रह गई हैं उसको हम अगली वाली क्लास में देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सारी नदियां जो है अगली वाली क्लास में समाप्त भी हो जाएंगी। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।